शहर की बहू गांव की सास। ये शहर की लड़कियां तो आराम ही आराम करती रहती है। हमारे समय में तो 4 बजे उठकर काम शुरू कर देते थे। उमा संयम से जवाब देती है, माँ जी, आजकल काम के समय में बदलाव हो गया है। मेरा ऑफिस का काम भी देर रात तक चलता है, इसीलिए सुबह थोड़ा आराम जरूरी होता है। सुधा फिर भी असमझ महसूस करती है। एक दिन वह अपने पति से कहती है, इस शहर में कुछ भी शुद्ध नहीं है, ना पानी, ना खाना। यहाँ का जीवन तो बिल्कुल ही स्वादहीन हो गया है। समीर समझता है कि उसकी माँ का मन अभी भी गांव में अटका हुआ है। वह अपने पिता से सुझाव लेने का निर्णय लेता है। पिता मुस्कुराते हुए सलाह देते हैं, तुम्हारी माँ को गांव की याद सता रही है, क्यों न कुछ दिनों के लिए उन्हें गांव ले चले। समीर और उमा सास ससुर के साथ गांव का रुख करते हैं। गांव पहुंचते ही सुधा को अपने पुराने घर का हाल देखकर क्या लगता है। झोपड़ी की हालत देखकर वह कहती है, अरे यहाँ तो बहुत मुश्किल होगी। इतनी कठिनाइयों में तो हम कैसे रह पाएंगे। समीर मुस्कुराकर कहता है, माँ, यही तो गांव की सादगी है जो आपको हमेशा याद आती थी। गांव में कुछ दिन बिताने के बाद सुधा को एहसास होता है कि अब वह शहरी सुख सुविधाओं की आदी हो चुकी है। एक दिन पड़ोसन से बातचीत के दौरान वह सुनती है, यहाँ का जीवन बहुत कठिन है। आपको तो भगवान ने सब कुछ दिया है। आपके पास एक सुंदर घर है, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, पानी की सुविधा है और हर तरफ का आराम ही है। हम तो यहाँ बस किसी तरह अपना जीवन काट रहे हैं। सुधा को महसूस होता है शहर के जीवन के प्रति उनका नाराजगी गलत थी। वह सोचती है, सचमुच हमारे पास सब कुछ है, फिर भी मैंने हमेशा कमियां ही देखी। वह समीर से कहती है, बेटा, मैंने गलत किया जो इतने साल तुम्हारे पिता की मेहनत की कदर नहीं की। अब मुझे समझ में आया है कि उन्होंने हमारी जिंदगी को कितना आसान बनाने की कोशिश की थी। चलो वापस घर चलते हैं। समीर और उमा के साथ सुधा शहर लौट जाती है और धीरे धीरे शहरी जीवन के प्रति उनका नजरिया बदलने लगता है। शहर लौटने के बाद सुधा का नजरिया बदल गया था। अब वे उमा पर ताने मारने की बजाय उसकी मदद करने की कोशिश करने लगी। हालांकि पुरानी आदतें तुरंत नहीं बदलती और कभी-कभी उनके मन में गांव की बातें अब भी आ जाती थी। सुधा ने देखा कि उमा लैपटॉप पर बैठकर काम कर रही है। वह हल्की सी मुस्कान के साथ उसके पास आई और बोली, उमा, इस काम का कुछ टाइम नहीं होता है क्या? सुबह सुबह काम में लग गई हो, थोड़ा आराम कर लेती। उमा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, माँ जी, आज एक मीटिंग जल्दी है, इसीलिए थोड़ा पहले शुरू किया है। बस थोड़ी देर में फ्री हो जाऊंगी, फिर हम साथ में चाय पी सकते हैं। सुधा को यह सुनकर अच्छा लगा। उन्होंने धीरे से कहा, ठीक है बेटा, मैं किचन में देखती हूँ, तुम अपना काम निपटा लो। थोड़ी देर बाद उमा का काम खत्म हुआ। उमा किचन में खाने की तैयारी कर रही थी। तभी सुधा अंदर आई और बोली, बेटा, तुम्हें मदद की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं भी कुछ करवा दूं। माँ हैरान होकर बोली, माँ जी, आप आराम कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। सुधा ने हंसते हुए कहा, अब मैं आराम ही तो कर रही हूँ, लेकिन गांव में तो हम सब मिलकर काम ही करते थे, मुझे भी थोड़ा हाथ बटाने दो। उमा मुस्कुरा कर कहती है, अच्छा माँ जी, आप दाल चौंक दीजिए, साथ में मिर्च धनिया काट दीजिए, बस बाकी मैं संभाल लूंगी। सुधा ने पहली बार शहर में खुद को रसोई में काम करते पाया। उन्हें अच्छा लगा कि उमा ने उन्हें इतना अपनापन दिया। एक दिन शाम को समीर घर आया तो उसने देखा कि माँ और उमा चाय पीते हुए बातें कर रही हैं। वह मुस्कुराया और बोला, अरे वाह, ये तो नया नजारा है। सुधा हंसते हुए बोली, बेटा, मुझे यकीन नहीं हो रहा होगा कि मैं और उमा साथ में बैठकर चाय पी रहे हैं।
समीर ने चुटकी लेते हुए कहा, माँ, अब तो आप भी शहरी बन गई हैं। देखो, आराम से बैठकर चाय पी रही है। सुधा ने थोड़ी संजीदगी से जवाब दिया, हाँ बेटा, अब समझ में आ गया है कि शहर का जीवन भी अच्छा हो सकता है। उमा, और तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अब मैं भी इसे अपना बनाने की कोशिश करूंगी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, आपके आने से घर में बहुत रौनक आ गई है। मुझे अच्छा लगता है कि आप कभी भी मेरे मदद करने के लिए तैयार रहती हैं। रात के खाने के बाद सभी लोग बैठकर बात कर रहे थे। सुधा ने अचानक कहा, समीर, जब भी कभी गांव जाने का मौका मिले, हमें जरूर जाना चाहिए। वहां की मिट्टी से एक खास अपनापन मिलता है। सुधा और उमा दोनों ने एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराया। समीर ने कहा, माँ, हम बीच बीच में गांव जरूर जाते रहेंगे, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर भी आपका उतना ही प्यारा घर है, और हम सब मिलकर उसे प्यार से सजाएंगे। सुधा की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने उमा का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तूने मुझे माँ जैसा अपनापन दिया। अब मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैं यहाँ खुश हूँ, और अब से तुझे किसी बात की कमी नहीं होने दूंगी। इस तरह सुधा ने शहरी जीवन में अपनापन महसूस किया और धीरे धीरे गांव यादों को दिल से बसा लिया। उमा भी सुधा के बदलते रवैये से बहुत खुश थी। दोनों ने एक दूसरे का सम्मान करते हुए एक नए रिश्ते की नींव रख दी, जहां प्यार, अपनापन और समझदारी का बंधन था। सुधा अब उमा के साथ ज्यादा समय बिताने लगी थी। दोनों के बीच की दूरी अब काफी हद तक कम हो चुकी थी। उमा भी यह देखकर खुश थी कि सुधा उसके रिश्ते में एक नई मिठास ला रही थी। एक दिन उमा ऑफिस के काम से बाहर जाने की तैयारी कर रही थी। तभी सुधा उसके पास आई और बोली, बेटा, आज तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। कुछ दिन आराम कर लेती तो अच्छा होता। उमा मुस्कुराते हुए बोली, माँ जी, काम है, छोड़ नहीं सकती। जल्दी आ जाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। सुधा ने उसके हाथ पर हल्का सा थपकी देते हुए कहा, ठीक है बेटा, पर जल्दी वापस आ जाना। बाहर का मौसम भी ठीक नहीं है। उमा ने हाँ में सर हिलाया और निकल गई। समीर भी ऑफिस में था, और सुधा ने घर के काम निपटाने के बाद सोचा कि उमा के लिए कुछ खास बनाकर उसे सरप्राइज देगी। उमा जैसे ही घर वापस आई, उसे घर में गजब की खुशबू का एहसास हुआ। उसने देखा कि सुधा ने उसकी पसंदीदा आलू गोभी और गाजर का हलवा बनाया हुआ है। उमा ने मुस्कुराते हुए कहा, अजी, आज तो आपने दिल जीत लिया। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आप मुझे इस तरह का सरप्राइज देगी। सुधा ने प्यार से कहा, बेटा, तुम इतनी मेहनत करती हो तो मेरा भी मन होता है कि तुम्हारे लिए कुछ खास करूं। तुम घर में हो तो सब अच्छा लगता है। उमा ने भावुक होकर सुधा के पैर छू लिए और बोली, माँ जी, आपका प्यार पाकर मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ। आपकी वजह से मुझे अपने माँ की याद नहीं आती। सुधा ने उसका माथा चूम लिया और कहा, बेटा, तू तो मेरी अपनी बेटी जैसी है। अब हमें बस एक दूसरे का सहारा बनकर चलना है। एक दिन समीर ने उमा और सुधा के लिए एक सरप्राइज डिनर प्लान बनाया। तीनों लोग एक अच्छे रेस्टोरेंट में पहुंचे। वहां पर एक मोमबत्ती की रोशनी में सुधा ने अपनी मन की बातें व्यक्त की। सुधा ने दोनों को देखकर कहा, बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। पहले सोचा था कि शहर में सब दूर दूर रहते हैं, लेकिन तुम दोनों ने मुझे साबित कर दिया कि रिश्तों में प्यार कभी कभी भी हो सकता है। बस उसे समझने की जरूरत होती है। समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, ये सब आपकी अपनी सोच बदलने की वजह से हुआ है। आपने हमें अपनाया, और हम भी इस बदलाव के लिए तैयार रहे। उमा ने सुधा का हाथ थाम कर कहा, माँ जी, आपने मेरे लिए जो किया वो कोई और नहीं कर सकता था। मैं वादा करती हूँ कि हम
हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। तीनों ने मुस्कुराते हुए इस पल को जिया। उस दिन के बाद से सुधा और उमा का रिश्ता एक मजबूत और अटूट बंधन में बदल गया। उन्होंने एक दूसरे के बिना जिंदगी की कल्पना करना भी बंद कर दिया। थैंक यू। प्लीज लाइक माय वीडियो and subscribe my channel.